गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो दास उदाहरण देना चाहता था कि पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को था और इनका उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना ही था। जैसे आजकल शिक्षा क्या है, कोई इंजीनियर बनता है, अपने बच्चे को बनाता है, उद्देश्य ये रहता है ये कोठी बनावेगा, कार लेवेगा, फलाने के लड़के ने ऐसे किया था, आज वो बड़ी ठाठ से रह रहा है। कोई डॉक्टर बनता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि दुनिया में लूटूंगा, 2 के 20 बनाऊंगा, कोठी गाड़ूंगा और कार लूँगा, ठाठ से रहूँगा। अब ये हो गया, यह शिक्षा इसलिए चल रही है और ये भूल गए उस दिन को कि संसार छोड़कर भी जाना होगा। एक डॉक्टर था यहीं पर। अब जैसे कोई अन्य भी कोई ला करता है, मैं जज लगूंगा, मैं ये करूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, उद्देश्य केवल मन में एक ही होता है। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो इसमें आप रावण जितना धन इकट्ठा नहीं कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी सारी, जैसे हम ईंटों से महल बनाते हैं, ऊपर सीमेंट लगा के उसकी सफ़ेदी करा के चमकाते हैं, कहते हैं ऐसे वो तो सोने में बना रखा था, स्वर्ण के अंदर, गोल्ड में। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, संसार छोड़कर जाने लगा तब 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले गया। यही लंका के नागरिकों ने लूट ली उसकी लंका और बाहर से गए हुए सैनिक थे रामचंद्र के, वो उठा ले पत्थर के पत्थर सोने, और वो कुत्ते वाली मौत मरा और गधे की योनि प्राप्त हुई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, एक यहाँ डॉक्टर था हिसार के अंदर, आई डॉक्टर था आँखों का, बहुत अच्छा अस्पताल चल रहा था। तो वो अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में बैठाकर पति पत्नी जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना होगी, तीनों मारे गए। और बताने वाले ऐसे पेपरों में आया था कि उसके पास इतना धन है, पता नहीं उसको भी खुद कितना धन होगा। अब सिर में मार ले उस धन ने, चाट ले उस पढ़ाई ने, डॉक्टरी ने। आपकी तकद आपने क्या घूम रहा होगा, पैसे दुनिया लूट लेगी, उसके रिश्ते रिलेटिव ले जाएंगे उसने, और आप पाप की तरह पाप से लद कर चला गया। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग को सफल करने के लिए हमने प्रत्येक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इनके गुण अवगुण बताए जाते हैं ताकि आप अपनी इस भक्ति को सफल कर सके, मार ना खा जाए। बीच बीच में ये एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, सत्संग उद्देश्य कुछ और है, उसको बाद में छेड़ेंगे। ये आपने ब्याज नहीं लेना, जैसे हम बताते हैं आपको, ब्याज नहीं लेना आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। जो भगवान ने मना किया है तो मना ही होना चाहिए। आप मदद करना चाहते हो वैसे कर दो। और फिर हम किस लिए धन इकट्ठा करते हैं? हम करते हैं कोठी बंगले बनाने के लिए और ब्याह शादी में बकवाद रचाने के लिए। ये बकवाद भक्ति में नहीं चलेंगी। यदि आपने परमात्मा पाना है और यहाँ से सुख लेना है, ये जीवन सुख में ठीक ढंग से अपने व्यतीत करना है, तो जो दास मर्यादा बताता है ये गॉड गिवन है और इनके अनुसार चलोगे तो आप सफल हो जाओगे, यहाँ भी सुखी रहोगे और फिर सतलोक चले जाएंगे, सदा के लिए पीछा छूटे इस गंदे लोक से। रोहतक के अंदर एक मिगलानी परिवार था, है वो अब भी कुछ तो विशेष बचे होंगे,
और वो क्या करता था, फाइनेंस का काम किया करता, और 15, 10, 12, 18% ब्याज लेता था। और उसके हमारे भक्तों ने एक कोई गाड़ी ली थी अपने लोन लेकर उससे, तो उससे आना जाना रहा, किस्त कैश देते थे। आप ब्याज ले नहीं सकते, अगर मजबूरी हो तो दे सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारे भक्त कहीं जाएंगे तो ज्ञान भी सुनाएंगे। उससे जो फाइनेंसर था उसका पिता वहाँ बैठा करता था उस बच्चे के ऑफिस में, उस पिताजी से ज़्यादा संपर्क रहता था उन भक्तों का जाना आना। उनसे समझाया करते थे कि आप भक्ति करो, हमारे गुरुदेव के पास यथार्थ भक्ति है, आप ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाते थे। तो वो व्यक्ति कहता था, उनका पिता, कि आज मेरे जैसा सुखी संसार में नहीं है, और मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ, मैंने गुरु भी बना रखा है, आप क्या मुझे शिक्षा दे रहे हो। एक लड़का तो फाइनेंसर है, महीने की लाख रुपए की कमाई है इसकी। एक बेटा मेरा जज है, उसकी पत्नी भी जज है, अब मुझे क्या शिक्षा देते हो तुम। अपने आत्मा ये बात ध्यान रखना आप, कि जब तक परमात्मा ने बताया है कि जब तक इस प्राणी के पूर्व जन्म की भक्ति और दान कमाई शुभ संस्कार चलेंगे, तब तक ये कोई भक्ति करो चाहे ना करो, कितने पाप इकट्ठा करता रहो, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और वो गलती से ये सोच बैठता है कि मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूँ इससे मुझे ये लाभ हो रहा है। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप का दौर शुरू होगा, फिर उसकी सारी पूजा दरी दराई रह जाएंगी वहाँ पर। वही पूजा करते करते उसका विनाश हो जाता है। तो वो उस भक्ति से उसको कोई लाभ नहीं था। अगर उस भक्ति से होता तो आगे भी बचाव होता। तो कुछ दिनों के बाद पेपर में एक समाचार पत्रों में खबर छपी, और उस खबर को पढ़कर उस भक्त ने हमें बताया, जी ऐसे ऐसे हम एक फाइनेंसर से कुछ वो लोन लिया था, लोन तो उनका क्लियर हो चुका था। फिर उनको याद आया कि तो वही व्यक्ति है जो यूँ कहा करता कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उसमें क्या लिखा था। फिर वो जाकर आए, वहाँ पर शोक व्यक्त करने भी गए। उस समय तो वो बात करण की भी नहीं थी ना, अच्छा नहीं लगा था। बाकी वो जाके आए, सारी कथा सुनी। क्या हुआ कि उन्होंने एक संडे के दिन एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया अपने गुरुजी से। धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारे जो क्रिया थी वो करी, कोई जागरण जुगरण करवाया, जैसा भी हवन पवन किया। तो उस बची हुई सामग्री को, जैसे हवन से बची हुई राख को फूल चढ़ाते हैं, फूलों को उनको जल प्रवाह करते हैं बाद में। तो वो दोनों भाई फाइनेंसर और वो जज, उन दोनों को गाड़ी में बैठकर विसर्जन करने गए थे। एक रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर, झज्जर साइड में, रोहतक साइड, दिल्ली साइड में एक जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, पक्की नहर है, बहुत चौड़ी, और उसमें पानी जब चलता है तो फुल बहुत बह के चलती है। साथ में ड्राइवर था। उन्होंने जो लिफाफा ले रखा था फूल फाल, वो जाकर के ऐसे पानी में डालना चाहा किनारे पर खड़ा होकर के। वो कुछ पटरी टेढ़ी थी उसकी, ऐसी स्लोप में, वो ऐसे गिर गई। उन्होंने सोचा कि जल प्रवाह तो नहीं हुआ, पानी कुछ नीचे है। तो एक भगत ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जज खड़ा रहा, उसका जो फाइनेंसर भाई था वो उसको अपना हाथ पकड़ा कर उसको, और नीचे को होकर ऐसे जल प्रवाह करने लगा उस पटड़ी पर पड़ी हुई स्लोप के अंदर उस सामग्री को। ऐसा पैर फिसला, वो झटके में वो दूसरा भी साथ ही, दोनों उस दरिया में बह गए। तीसरे दिन लाश पाई थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे।
मन तू सुख के सागर बस रे, बाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, बाई और न ऐसा यस रे। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पर कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर बताया करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल परो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा यही कहा करते कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। और इसी बात का विरोध कर दिया उन नकली आचार्यों, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, कि कबीर हमारे धर्म की हानि करता है, हमारे देवताओं की इंसल्ट करता है, इसको मारो, पत्थर मारो, बुरा हाल कर दिया, बदनाम कर दिया। ये क्या जाने सदग्रंथों को, ये क्या जाने गीता और पुराणों और वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो उस समय इन नकलियों का दाव लगा, लेकिन मालिक तो मालिक ही होते हैं। उनका उस समय आना हमारे लिए वरदान बना, और उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था जैसा भी ये लोग मानते रहे, और उन्होंने वो ज्ञान बोल रखा जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर, जो हमारे गुरु, धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर, जो संस्कृत भाषा के माहिर माने जाते थे, वो नहीं समझ सके हमारे सदग्रंथों को। और वो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी माता दुर्गा है, इनके पिता काल हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजनीय सरपुरुष है। लेकिन उस समय हमारे तक ये ज्ञान नहीं आने दिया गया और इसको दबा दिया गया, कबीर साहब को बदनाम किया गया। वो धानक था, जुलाहा था, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। अपने आत्माओं, परमात्मा कच्चे काम नहीं करते, समर्थ होते। यदि उस समय भगवान नहीं आए होते तो आज हम कैसे पहचानते भगवान कैसा होता है। उस समय जो लीला कबीर परमेश्वर ने की, और वो और वेद बताते हैं कि ऐसी लीला भगवान करता है, और उन जैसी लीला आज तक जिनको हम भगवान माना करते थे उनकी हिस्ट्री में, उनकी जीवनी में नहीं है। तो जो वेद बताते हैं परमात्मा की डेफिनेशन, और वेद बताते हैं परमात्मा की महिमा, और वो अगर किसी की लीला में मिलती है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड। तो कौन है वो परमात्मा? वही है वो परमात्मा जो वेदों अनुसार ज्ञान है, और वेदों अनुसार उसकी महिमा है कि वो कैसे लीला करता है, कैसे आता है, और कहाँ रहता है, कैसा वो फॉर्म है उसकी, साकार है या निराकार है। आज तक जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उसका कोई आकार नहीं, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ बताते हैं वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर अपने निज स्थान में, ऊपर के लोक में, सतलोक के अंदर वो एक बहुत बड़े गुम्बद में विराजमान है, और वहाँ उसके सिर पर सेरा है, मुकुट है, और ऊपर छत्र है उस परमात्मा की। ये तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले वो आंखों देखा संत बताते हैं। अब जैसे परमात्मा के बारे में हम कैसे पहचान करें कि परमात्मा कौन है? प्रथम तो हमारे जो थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान और बाइबल है।
इनके अंदर जो भगवान की महिमा गाई गई है वो परमात्मा के विषय में कही गई, और जो परमात्मा में वो गुण पूरे हैं तो वो परमात्मा है। ये तो हमारी थ्योरी हुई। और फिर जिनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, जिन्होंने भगवान को पाया, उन महापुरुषों ने फिर अपने एफिडेविट दे रखे अपनी अमृतवाणी में। किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 और मंत्र नंबर 26 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनके अंदर क्या वर्णन है, एक सबका सामूहिक बताता है दास। आपको दिखा तो बहुत बार रखे हैं और रात्रि में कभी समय सधेगा तो ये पुनः दिखाएंगे। इनमें वर्णन है कि वो पूर्ण परमात्मा सबका सर्व उत्पादक यानी सबका जनक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, ऊपर के लोक में सतलोक में वहाँ रहता है, एक ऊंचे से स्थान पर एक बहुत बड़े गुंबज के अंदर। वहाँ वो देखने में राजा के तुल्य है, जैसे राजा के सिर पे मुकुट होता है, उसमें बहुत सुंदर झलक होती है, और सिंहासन पर विराजमान है। तख्त माने सिंहासन। और वो परमात्मा ही यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, शरीर आते हैं, बिजली विद्युत जैसी गति से आता है, शीघ्रगामी है वो, 1 सेकंड के अंदर यहाँ आ जाते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा अपने ज्ञान को, अपने द्वारा रची सृष्टि को और यथार्थ भक्ति विधि को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में उच्चारण करके ऊंचे स्वर में कहीं खड़ा होकर के एक वाणी बोलने लग जाते थे, और उस परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान देने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, लेकिन वो भगवान होता है और कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, अपने ज्ञान को देता रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत संदेश देता है, अपने से परिचित कराता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, 3 स्थिति से। एक स्थिति में वो वहाँ ऊपर रहते हैं, जब परमात्मा ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनके शरीर का जो नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है उस परमपिता का। उस पूरी बॉडी का देख लेना कितना होगा। फिर वो परमात्मा यहाँ आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर बना लेता है, अपने शरीर, अपनी बॉडी को सरल करता है, अपने रूप को। यदि वो एज इट इज उसी प्रकाश युक्त यहाँ शरीर में आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, और वो करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना तो एक रोमकूप में प्रकाश है। इसलिए अपने शरीर को के रूप को हल्का करके यहाँ आते हैं। ये दूसरी, अब जब यहाँ आते हैं तब 2 स्थिति में आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके और जंगल के अंदर सरोवर के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। ये प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं, और जिस कारण से वो उस कमल के फूल पर आने के कारण नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला।
इसलिए वो परमात्मा नारायण है। हम ही विष्णु जी को नारायण समझ रहे थे, शेषनाग पर लौट रहा समुद्र में, ये तो रची रचाई माया थे। तो उस परमात्मा ने सारा कुछ रचा और प्रत्येक युग में आके ये लीला करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी कहलाते। अब जैसे भगवान कहते हैं, तो भगवान हम इनको भी कहते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये अपने सत्र के भगवान है। जितना इनकी जैसे आपको डेफिनेशन बताई है कि एक मंत्री भी साहब कहलाता है, डीसी भी साहब कहलाता है, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी साहब कहलाते हैं। तो इन साहबों में बहुत अंतर होता है। तो इसी प्रकार वास्तव में नारायण, वास्तव में साहब कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, जो हमारे राष्ट्र के कुल मालिक हैं, राष्ट्रपति जी। तो इसी प्रकार हाँ, अन्य भी साहब हैं, एक एसडीएम भी साहब को आता है, तहसीलदार को भी साहब कहते हैं। तो ऐसे ये भी नारायण है विष्णु जी। ये समुद्र पर लेट गया शेष की नाग पर, शेष नाग की सैया पर। तो लेकिन वास्तव में नारायण कौन है? ये इसलिए नारायण शब्द चला है भगवान के बारे में कि वो प्रत्येक युग में आता है और ऐसे सरोवर के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहाँ से उनको नवजात शिशु रूप में कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और परमात्मा की उस परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गायों से होती है। परमात्मा कबीर साहब प्रत्येक युग में आते हैं और वो उनकी परवरिश की लीला होती ही ऐसे है। अभी 600 वर्ष पहले जब सतयुग में कलयुग में परमात्मा आए तो 25 दिन वो एक लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा उठा ले गए थे धानक, और उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना अन्न खाया। 25 दिन की आयु जब मैं कर रहे थे परमात्मा लीला में, तो उस समय वो बहुत चिंतित हो गए। तो परमात्मा ने एक लीला की थी और वो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। 600 वर्ष पहले धर्मदास की लिखी हुई कि एक कंवारी गाय लाई गई थी, उसने दूध दिया था और भगवान कबीर साहब ने तब वो आहार किया था। कंवारी गायों, उस गाय ने परमात्मा बड़े हुए तब तक कंवारी गायें दूध दिया करती थी, भगवान पिया करते थे, वो कभी गर्भवती नहीं हुई। तो ये लीला भगवान की उस जीवनी में लिखी हुई है 600 वर्ष पहले कबीर सागर में। रात्रि को दिखाएंगे, अब तो दूर तक दिखेगा नहीं। तो वो वही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है, करके यहाँ लीला करता है, तो उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और हु कबीर? हु इज कबीर? वो धानक रूप रहा करतार फाई सुत। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान मिला, उनमें से कौन कौन है आपको दिखाते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, उनको भगवान मिले। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर यूपी वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी नगर वाले। अब आपको थोड़ा सा इन महापुरुषों ने जो भी परमात्मा के विषय में जानकारी दी है वो सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना और श्रवण करना, लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, तब वो हमारे अंदर असर करता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले और जैसा कि वेद बताते हैं कि परमात्मा सतल ऊपर रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। जिस समय परमात्मा
धर्मदास जी के साथ बहुत वर्ष रहे और जब चले गए सतलोक में, फिर उनके जाने के बाद जो व्याकुलता उनको उत्पन्न हुई, धर्मदास जी ने परमात्मा के विषय में क्या कहा। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। हिंदू हो के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, खेवा लंगाइयों पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी ने क्या बताया कि सतलोक से चलकर आए और काटन जम की जंजीर। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ व्रतास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाले। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, अजब नगर में, उस अजब सतलोक में जो भगवान जहाँ रहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, आकर लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा। जल के बिंब अगाध गति, वहां सूते चादर ताने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ गरीबदास जी क्या कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, यहाँ से आकर लेकर गए। जल के बिंब अगाध गति, वहाँ सूते चादर ताण। चादर ताण का सोना मुहारा है, हमारे यहाँ देसी लोकल लैंग्वेज का, मैं ये भाषा में लिखा हुआ है। ये कहा करते कि कैसे चादर तान के सो गया, जैसे कोई लेट रहा होता, सो रहा होता, कि कैसे चादर ताने सोया है, काम हो लिया तेरा पूरा, यानी कोई काम नहीं रहा तेरे को, निश्चिंत होकर सोना, चादर तान के सो जाना, कि वहाँ जाकर मुझे परम सुख हुआ,
अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आकर झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर ताने। यानी कहते निश्चिंत होकर वहाँ ठाठ से सोए, वहाँ कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। भगवान की झलक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। अब क्या बताते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं ये सकल सिद्धि हैं तीरे, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु ये मालिक मुर्शिद पीर, दहु दीन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। एक मलुकदास नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े किसान थे, अरोड़ा जाति से थे। परमात्मा उनको मिले, थोड़ी सी झलक सुनाते हैं, क्योंकि वेदों ने बताया कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। मलुकदास नाम के अच्छी आत्मा थे, किसान थे, खत्री अरोड़ा जाति से थे, लेकिन पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा ही रहती है। तो परमात्मा क्या लीला किया करते हैं, पहले कहीं भी किसी क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे दास बता रहा था, भगवान 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो स्थिर वहाँ शरीर में रहते हैं, तेजों में शरीर में सतलोक में। दूसरा वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ही लीला करते हैं ऐसी। और फिर अन्य जो शरीर धारण करके किसी साधु संत के रूप में कहीं पर भी किसी के वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और पहले तो ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं आपस में, 150 किलोमीटर दूर कोई बैठा रहे, 10 दिन 1 महीने में पता ना लगा उसका वहाँ कौन रहा करता। ऐसे उस समय परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते थे और वहाँ रहते थे 1, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, और अपना नाम गाम बताते नहीं थे। हम भी सुना करते थे कि एक साधु आया था, उसने नाम गाम नहीं बताया, पड़ा पहुँचा हुआ था और उसकी महिमा गाई जाती थी, परंतु ये नहीं पता होता था वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कि वो बताया नहीं करते थे। तो ऐसे परमात्मा एक स्थान पर रह रहे थे, आश्रम बनाकर छोटा सा, और वहाँ से फिर उनके भक्त गांव में नगर में हो जाते थे। एक गांव में 4-5 घर थे, 5-6। तो भगवान वहाँ जाते थे, गांव गांव में नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मलुकदास के गाँव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहाँ गए सत्संग करने के लिए, तो सभी ने प्रार्थना की आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया। अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। तो आसपास के लोग इस ज्ञान से परिचित ना होकर विरोधी हो जाते हैं, और जगत और भगत के विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के विरोधी ये स्वाभाविक हुआ करते हैं। क्योंकि जो क्रियाएं भक्तों की होती है वो जगत की नहीं होती, और जगत को वो अच्छी नहीं लगती, और भक्तों के लिए वही फाइनल होती है, उसी से उनका कल्याण होता है। जिस कारण से वो गांव का चौधरी था, 800-900 बीघे ज़मीन थी उस मुल्कदास के। तो उस मुल्कदास जी के पास जाकर, पहले तो मुल्क चौधरी मुल्क सिंह था वो, मुल्कदास क्यों कहा था, मुल्कदास तो पाछा बनाया भगवान ने उसको। अब चौधरी मुल्क सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावा है, खीर खांड के भोजन खाता है, और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को। और
ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुल्कदास जी। तो मुल्कदास ने सोचा, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूँगा फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था। हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई। मुल्कदास जी ने, मुल्क सिंह ने देखा, वो झाँक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरुजी आए हैं, राजो आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरुजी आए इसलिए बना रखे हैं। तो उसने देखा कि यूँ है, वो गुरुजी दिखे। कहाँ ये कहने लगा कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी का आए। अजी आज चौथा दिन है। कहाँ तुम्हारे गुरुजी को, वो बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहाँ पर, कहने लगा भाई ठग, तू करके क्यों नहीं खाता, क्यों दुनिया को ठगता है, इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। उस मुल्कदास ने सोचा भाई संत है, भगत है, ज़्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए। परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले बोल। कबीर साहब बोले क्या, कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूँ, घर से निकला हूँ, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया, बिना करे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊँगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊँगा, भोजन दे दिया था। और नहीं भोजन दिया मुझे तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है। परमात्मा बोले मंजूर है। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, अब जा पहुँचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में। पहले जंगल बहुत होते थे, और वहाँ जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल घर से ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के चूल्हा मिट्टी खोद के और वहाँ बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया, और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे, अपने आप तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते से काफ़ी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई। उन खीर बनाने वालों ने, उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं। वो तो उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहाँ आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा कर देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लग रही थी डाकुओं ने, कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा रहा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लग गए भी इसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रहा बनाने वाले कहाँ चले गए, यहीं छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे पहले। इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर ने देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उसने उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने नो ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आँख नीचे बैठा था, अगेन जान दे न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊँ मैं नीचे नहीं आऊँ आज।
तब उन्होंने देखा कि मारो इसको गोली, हरामजादा क्यों नहीं आता। तो उन्होंने देखा है तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तो वो बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूँ। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी और कहा इसको खा। वो नो कहा मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा है, निकम्मे ने, पक्का चोर है। वो खीर तो नाटे वो धक्कत खाऊं, उसका दो मारे जूत लात मारी अखा बैठ के। वो इतनी थोड़ी डाल रखी थी और डाली को और खा, जल्दी पता लग गया कि नहीं खाओगा तो जल्दी पता लगेगा इसका। 1 घंटे वहाँ बैठाए रखा, फिर उसने सारी कहानी बता दी जी मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरे, हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हो मैं हार गया। तो उन्होंने बोले बात जा तू जाते। अब उसका एक मारा जो उतर भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई कि तू डाकुआ का फंस गया, अरे इनका इन कौन पूछनी आई, मार देंगे गोली तेरे। तब याद किया उसी को, हे जो उनके गुरु जी नाम तो जाना नहीं था, उन गाँव वालों के नाम जानता था, गाँव वाले के, कि हे धन्ना के गुरु जी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। और जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जब जान बच गई, जान दे चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहाँ से भाग गया, पूरी सपेटते परमात्मा के चरणों में आकर पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले सुना भाई भगवान ने सेवा करी कुछ। बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, मेरी जान बख्श दी आपने। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा, जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए थे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ललित राम साहू नाम है मेरा। ललित जी आप कहाँ से हैं? मैं सर मुकाम पोस्ट सिंहपुर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। ललित जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 13 जनवरी 2018 को नामदान लिया मालिक से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी पूरी उम्र जो है कहना चाहिए छोटेपन से, करीबन मैं 5वीं पढ़ता था तब से मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, और गायत्री परिवार में रह करके ही पूरा यानी कि मैंने भक्ति साधना गायत्री की ही करी है। हुआ क्या, जब मैंने कि पूरा पढ़ करके मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में शांति कुंज हरिद्वार चले गए हम दोनों पति पत्नी, और वहाँ 1 महीने की अपना कर्मकांड की ट्रेनिंग होती है और 15 दिन की परिवाजक की ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद में मेरे को गायत्री शक्तिपीठ सिवनी मालवा परिवाजक बना करके भेज दिया गया, और जब मैं वहाँ पहुँचा परिवाजक बन करके तो मेरे को काम दिया था आसपास के क्षेत्र में प्रचार प्रसार का। तो मैंने 3 महीना तक के प्रचार प्रसार खूब किया। तो इस दौरान क्या हुआ कि मेरे ट्रस्टियों ने मेरे काम को देख करके उन्होंने मेरी 6 महीना की फिर से पुनः बढ़ा दी वहाँ रहने के लिए, अपना गायत्री शक्तिपीठ सिवनी माला में परिवाजक पर रहने के लिए वहाँ मेरे को सेवा फिर से दे दी है, तो गायत्री पंथ में। तो हुआ क्या, इसी दौरान वहाँ के जो पंडित जी थे जो मेरे से पहले पूजा पाठ करते थे, तो वो पंडित जी महान तांत्रिक थे। तो उन्होंने मेरे को 3 महीने का चैलेंज किया था कि तुम 3 महीना में यहाँ से चले जाना, और नहीं तो भुगतने के लिए, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो मेरे को अपने गुरुजी के ऊपर बहुत भरोसा था
क्योंकि मैं पूर्ण समर्थ सत्ता मानता था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को। लेकिन हुआ क्या कि वास्तविक में 3 महीना बीतने के बाद में मेरे को तो परेशानी नहीं हुई, लेकिन मेरी पत्नी को परेशानी होने लगी। यानी इतनी बीमारी दी है उसने कि एक बीमारी करता नहीं कि दूसरी बीमारी शुरू, एक बीमारी करता नहीं दूसरी बीमारी शुरू। मैं इतना परेशान हो गया सर जी कि मैंने पूरा वहाँ पर के जितने यानी कि होशंगाबाद क्षेत्र के डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गया, भोपाल हॉस्पिटल में ले गया, भोपाल के पीपुल्स हॉस्पिटल है, मेमोरियम हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया। लेकिन वहाँ यही बताते थे कि क्या बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी की शिकायत थी। तो सफ़ेद पानी का मेरे को सलाह दिए कि भाई इनका यूट्रस को निकाल दो, ठीक हो जाएगी। तो मैं खंडवा हिंदुजा हॉस्पिटल ले गया था और वहाँ जा कर के उनके यूट्रस को निकाल दिया। उसके बाद में फिर चेस्ट में गठाने हो गए, चेस्ट हम गठाने हुए तो चेस्ट का भी ऑपरेशन करने के बोला। तो मेरे पास पैसे को उतनी कमी थी भगत जी सर जी, तो मैंने यानी कि नहीं करवाया उसका ऑपरेशन। और उसके बाद में फिर यानी कि इतनी तकलीफ बढ़ गई कि एक के बाद एक इलाज, यानी एक के बाद एक बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई उनको कि कभी तो पूरा यानी कि हाथ पैर में दर्द होना, कभी सुस्त हो जाना, बिल्कुल गिर पड़ना, इतनी यानी कि बहुत ज़्यादा बीमारी से त्रस्त हो गया था। मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो 2 बार भगत सर जी आप मानोगे नहीं, मैंने 2 बार यानी गायत्री परिवार में रहते ही सेवा करते हुए भी मैंने 2 बार जहर ला लिया था कि हम दोनों खा जाएंगे, खा कर मर जाएंगे ऐसे करके। फिर बच्चे के ऊपर देखा, बच्चा छोटा था तो उसके ऊपर ध्यान जाता था कि नहीं मालिक अगर हम मर जाएंगे तो इसका क्या होगा ऐसे करके। तो दोनों बार पुड़िया को फेंक दिया मैंने, नहीं खाएंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद में मैंने यानी कि इतना ये कर लिया कि मैं क्या करूं मालिक। मैं तो यानी कि मेरे वहाँ मंदिर में 3 देवियाँ थी, एक गायत्री जी, एक दुर्गा जी, एक सरस्वती जी। तीनों देवियों को मैं लड़ता था रोज़। एक बार तो डंडा पकड़ के खड़ा हो गया था कि तुमको मारूंगा मैं ऐसे करके, क्योंकि मेरे से इनका दुख देखा नहीं जाता था, मेरी पत्नी का इतनी ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। तो फिर आखिर में मैंने उनसे कहता था कि भाई तुम में अगर दम नहीं है तो मेरे को दूसरा जगह भेजो, कहीं तो इनका इलाज हो सके ऐसे करके। डॉक्टर है रघुवंशी जी, उसने स्पष्ट कह दिया कि इसको मेंटली बीमारी है और कुछ नहीं है ऐसे करके। तो फिर मैंने क्या किया कि बैगागुनिया के चक्कर में आ गया वहाँ। तो आसपास के क्षेत्र में भी यानी कि इतने ज़्यादा मैंने गया, यहाँ तक कि मेहंदीपुर बालाजी ले गया उनको। और उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी में भी ठीक नहीं हुआ तो फिर उनको मैंने उज्जैन महाकाल जहाँ 52 कुंड है वहाँ ले गया। तो 52 कुंड के पानी को भी मैंने ला करके नहलाया। उसके बाद भी यानी कि क्या बोलते कहीं से कहीं तक के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा परेशानी भगत जी कि मैं कह नहीं सकता। मैं यानी कि यही सोच लिया था कि अब तो मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं। आखिर में क्या हुआ भगत जी, जब मैं यानी कि जाता था दूसरों के पास में, झाड़ा वालों के पास में, तो मेरे को कहते थे कि आप जो हैं इनको क्या बोलते हैं, जो पुराने पंडित जी थे गायत्री मंदिर के, वो इनको किए हैं। तो इनके ऊपर क्या बोलते हैं, एक साधु बाबा की आत्मा और एक ब्रह्म राक्षस, ये 2 चीज़ डाल दी हैं इनके ऊपर ऐसे करके। आखिर में उस पंडित जी के पास में गया मैं और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना किया कि पंडित जी आप एक काम करो, ये गायत्री मंदिर की चाबी लो और मेरे को क्या बोलते हैं इनके शरीर में जो आपने डाला है उसको निकाल दो। तो उसने क्या किया, अरे मैं क्यों डालूंगा, मैं काहे के लिए तुम्हारे ऊपर दुश्मनी लूँगा ऐसा करके उसने कहने लगा। तो इनके शरीर में वो खुद ही आ गया और उसने डांट दबाव करके बोलने लगा, चुप, झूठ बोलता है ऐसे करके। फिर बोलने लगा, तेरे को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, नहीं जानता मेरे को, कहाँ रखा है तूने छुपा करके, ऐसा करके वो पंडित जी से बोलने लगा। तो पंडित जी फिर कहने लगा, अच्छा तुम ब्रह्म राक्षस हो क्या? कहते हाँ बेटा मैं ब्रह्म राक्षस हूँ ऐसे करके। फिर सेकंड नहीं लगा, उसके बाद में उसकी इनके मेरे पत्नी के धर्मपत्नी के शरीर में दूसरा चीज़ प्रवेश हो गया। बोले साधु आत्मा, मेरे को जानता है कि नहीं जानता है रे, ऐसा करके पूछने लगा। तो फिर वो कहने, अच्छा तुम साधु बाबा हो क्या ऐसे करके। फिर क्या हुआ भगत जी, जब इस प्रकार से कहने लगा तो मैंने कहा उनसे हाथ जोड़ करके, अब पंडित जी आप हमारे ऊपर दया करो, हम नहीं रहेंगे यहाँ, आप ये चाबी लो और हम चल देंगे जहाँ की हमारी डेरा है वहाँ ऐसे करके। तो उसने कहा कि वो पूछा ना, जब बताया कि हाँ तुम ये हो और तुमको मैंने क्या बोलते हैं गायत्री मंदिर के जस्ट छोटा सा कोना में एक कमरा बना है भगत जी, वहाँ उसने छुपा करके रखा है। और वो खुद स्वीकारा कि मेरे घर में मैंने चबूतरा बना रखा है साधु बाबा की आत्मा को। और ब्रह्म राक्षस उसके पिताजी थे, उसने अपने पिताजी को जगा रखा था। तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भाई तुम्हारी भोग में लिखा है, तुम भोगो, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा करके। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अब यहाँ कोई है नहीं हमारा, अगर आप यानी कि क्या बोलते हैं यहाँ रहेंगे तो मर जाओगे तो फिर क्या करेंगे, इससे अच्छा चलो घर चलते हैं। तो भगत जी सर जी मैंने यानी कि सन 2016 में वहाँ से
त्याग पत्र दे करके घर चल दिया। सर जी, मेरे को मैनेजमेंट द्वारा, गायत्री परिवार के द्वारा मेरे को पंडिताई का काम सौंपा गया था। पूरा आसपास में प्रचार प्रसार करने का काम सौंपा था। मैं यानी कि पंडिताई करता था, वहाँ हर पूजा पाठ करता, टोटल यानी कि जितने भी धर्मशास्त्र में पूजा पाठ का उल्लेख दिया है ये सारे पूजा पाठ में करता था। और उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, लोग आते थे समस्या लेकर के, तो समस्या का निदान भी करता था मैं। किसी के लिए पाठ किया, किसी के लिए पूजा करवाया, तो वो सब करता था मैं। तो उनको फ़ायदा हो जाता था भगत जी, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होता था। मैं जो है बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत से परेशान था। मैंने 18 साल तक तो परिवाजा का, गायत्री मंदिर में रह करके परिवाजा की काम किया, सेवा का काम किया, वहाँ मंदिर का आसपास में पूरा प्रचार प्रसार किया। और 18 साल से ही मैं परेशान था, मान के चलो, क्योंकि मेरे को वो पंडित जी ने कह दिया था कि तुम 3 महीना से यहाँ से चले जाना, लेकिन नहीं जाओगे तो परिणाम भुगतना, ऐसा करके। तो भगत जी, मैं वास्तविक में 3 महीना, मेरे को अपने गुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मैं यही कहता था कि मेरा तो गुरु समर्थ है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो इतना ज़्यादा मैं अपने आप पर ही घमंड करता था। फिर मैं वहाँ से घर चला गया और इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब कि अब तो मेरे को लगता था कि ये मर जाएगी, अब बचेगी नहीं। फिर मैंने कहा कि क्या करूं, ऐसे करके एकदम मैंने कि माथा पकड़ कर बैठ गया, मैं कैसे करूं मालिक, क्या करूं, किसको लगाऊं फ़ोन, ऐसे करके। तो इस दरमियान क्या हुआ, मैंने अपने ससुर जी को फ़ोन लगाया और उनको बताया कि आज राधिका जो है ख़त्म हो जाएगी, नहीं बचेगी, आप लोग आ जाओ, ऐसे करके। क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई भगत जी कि मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसे करके, वो ना जाने कब चले जाए, ऐसे करके। तो मेरे को हमारे ससुर जी कहने लगा कि आप एक काम करो, आप जो है रामपाल जी महाराज को 2 मिनट प्रार्थना करो, उनको बताओ, ऐसे करके। तो भगत जी, सर जी मैं क्या बताऊं, मैं जब गायत्री परिवार में था तो संत रामपाल जी के महाराज के बारे में मैंने इतने घटिया प्रचार किए हैं, इतने मालिक को गलत बोला है कि मैं कह नहीं सकता। आज जब मेरे को मालूम हुआ भगत जी, तो मैं कि अपने आप को कोसता हूँ कि क्या कह डाला मैंने मालिक को, ऐसे करके। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट मालिक को प्रार्थना करो। तो मैंने ससुर जी के कहने लगा कि ससुर जी, आप ये ऐसे बोल रहे हो, मैंने अपने मुख से हमेशा गाली ही दी है इनको, क्योंकि गायत्री परिवार में जब भी था ना तो मैं गलत प्रचार करता था। इनके पुस्तक को मत पढ़ो, इनके पुस्तक में जादू टोना है, मोहनी कर रखा है, ऐसे बिल्कुल मत पढ़ो इसको, ऐसे करके हम खुद प्रचार प्रसार करते थे। मैंने कईयों गाली दी मालिक को। फिर क्या हुआ कि चलो ठीक है, अब सब कुछ कर लिए हैं, आखिरी समय एक बार और प्रार्थना करके देख लेते हैं, जैसे भी हो सकता है। मालिक के बारे में सुना तो है कि ये महात्मा हैं, पूर्ण संत हैं, पूर्ण भगवान है, ऐसे करके। तो चलो प्रार्थना करने में क्या जाता है, ऐसे करके। तो भगत सर जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने रोते रोते प्रार्थना की मालिक को कि मालिक, वास्तविक में मालिक संत रामपाल जी गुरु महाराज को मैंने यही कहा कि हे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी, अगर वास्तविक में आप भगवान हो और आप धरती पर आए हो तो इनको ठीक कर दो। मैं तुरंत ही यानी कि कल सुबह इनको ले जाऊंगा आपके पास में, दीक्षा दिलवा लाऊंगा, ऐसे करके। आप यकीन नहीं करोगे भगत जी, मैंने प्रार्थना ही किया इतना, और ये ऐसे उठ करके बैठ गई जैसे मानो कभी बीमार पड़ी ही नहीं हो। इतनी यानी कि मेरे को चमत्कार दिखाया मालिक ने। उसके बाद में रात को 9 बजे के बाद फिर अच्छा सा के सो गई। सुबह 4 बजे जैसे उठा, मैंने कहा कि जल्दी से आप उठ जाओ, आपको गुरु जी के पास ले जाना है, संत रामपाल जी गुरु महाराज के पास में दीक्षा दिलाने के लिए, ऐसे करके। और उसके बाद में फिर उठाया मैंने, उठाने के बाद में नहा धोया। उसके बाद 5 बजे बरसते पानी में मैंने इनको लेके गया धमतरी, और वहाँ से धमतरी से थोड़ी दूर में सुलेगांव आश्रम है, भूरखा भाट करके, वहाँ मैंने इनको नाम दिलवाया। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की से नाम दीक्षा जैसे हुआ वैसे ही वो दोनों चीज़ कहाँ भगे उसका कोई ठिकाना नहीं तो वही कहते थे। बड़े बड़े तांत्रिकों के पास में जब ले गया था तो वो चैलेंज करता था कि तुम ठीक है, तुम्हारे में दम है तो मेरे को निकाल के बताओ, ऐसे करके। जब मैंने मेहंदीपुर बालाजी ले गया तो वहाँ ने कि जब बुलाया इनको तो इनके शरीर में जब प्रवेश किया तो पंडित जी को लताड़ लगाया कि ठीक है, क्यों रे, तू मेरे को बुलाया ना, चल निकाल के बता क्या कर लेगा मेरा। जबकि मेहंदीपुर बालाजी नाम प्रसिद्ध है भूत प्रेतों का निकालने के लिए। सर जी आप मानोगे नहीं, मैंने यानी कि कम से कम 8 लाख रुपया इनकी डॉक्टरों के पीछे और झाड़ फूकने वालों के पीछे लगाया है। इतना परेशान हुआ हूँ, आज वो 8 लाख रुपया रहता भगत जी सर जी तो मेरा एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाता। बहुत ज़्यादा परेशानी थी भगत जी। मैं आपको बताऊँ कि 6 महीना तो ऐसा चला मेरे साथ में कि रात को 9 बजे मैं मंदिर को बढ़ा करके जाता था, खाना भोजन करेंगे सोएंगे ऐसा करके। जैसे ही 10 बजता था वो 10 बजे वो भूत प्रेत आत्मा इसको इतना परेशान कर, जैसे बताऊं मैं आपको, हम लोग खाना खाने के लिए थाली सजाते थे, थाली सजा सब चीज़
अब खाएंगे ऐसे करके सान करके निवाला उठाते थे और मुंह में भी नहीं ले जा पाता था मैं, और इनकी तकलीफ चालू हो जाती थी। कई बार तो सर जी मैंने यानी कि थाली को भी पटक दिया, क्या ज़िंदगी है ऐसे करके। 6 महीना तक के ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में 6 महीना भगत जी आप सर जी आप यकीन नहीं करोगे कि रात को 10 बजे जैसे ही हम सोने जाते थे बिस्तर पे, वैसे ही 10 बजे हम लोग, मैं सोचता था कि मालिक 10 ना बजे ऐसे करके, क्योंकि 10 बजे तक जैसे बिस्तर में जाते थे तो वैसे ही इनकी तकलीफ चालू हो जाती थी। और रात को 2 बजे तक की रहती थी भगत जी सर जी, रात को 2 बजे तक के ये इनकी भूत प्रेत आत्मा जो परेशान करती थी। उसके बाद में फिर 2 बजे के बाद में थोड़ा सोती थी। तो क्या है, मेरे को दिन रात भर इनके साथ में जगना पड़ता था। 4 बजे फिर मंदिर खोलना पड़ता था मेरे को, फिर मंदिर की काम क्रियाकलाप करना पड़ता था, पूजा पाठ में लग जाता था। तो फिर वही यानी कि इतने ज़्यादा परेशानी भगत जी मैं कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। मैं तो यही सोचता था मालिक मेरे को मार लो तो ठीक है ऐसे करके। तो जब गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ले गया इनको, तब वो भूत जो है कहाँ गया वो आज तक के नहीं पता नहीं चला भगत जी, और आज बिल्कुल सही हैं। सन 2016 में इनको मैंने नाम दीक्षा दिलवाया। सर, आप गायत्री परिवार में 18 साल से महंत थे। 24 साल से आप वहाँ जुड़े रहे। वहाँ आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति खराब होती चली गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आज आप ठीक हैं और आप टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जो गायत्री परिवार वाले आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वास्तविक में गायत्री परिवार और गुरु महाराज में बहुत बड़ा भेद है, दिन रात का फासला है। जब मैं गायत्री परिवार में था तो मैंने ये देखा, आकलन किया, जब मैं इस परिवार से जुड़ा, जब मेरे को मालूम हुआ संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से, तो मैंने आकलन किया तो वास्तविक में गायत्री परिवार और रामपाल जी गुरु महाराज के जो उनके उद्देश्य हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है? ये गायत्री परिवार में सिर्फ नारा तक के सीमित है भगत जी सर जी। गायत्री परिवार टोटल नारा तक सीमित है। नारा इनका कुछ कहता है, कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ। ये नारा था उनका मेन, है ना, कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ। और वास्तविक में कथनी इनकी कुछ थी, करनी इनका अलग है। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे एक चीज़ बताऊँ, हम लोग चिल्लाते थे कि दहेज प्रथा बंद हो बंद हो बंद हो करके नारा लगाते थे, लेकिन टोटल हर गायत्री परिवार का इंसान दहेज लेता है, शादियां में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। और दूसरी बात मैंने देखा कि हम लोग नशा मुक्ति के लिए, नशा नाश का जड़ है भाई, इनका फल अति दुखदायी, ऐसे नारा लगाते थे। लेकिन हर गायत्री परिवार आज की डेट में कुछ ना कुछ कोई ना कोई नशा से लिपटा है। जबकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी नशा छुड़ाते थे, लेकिन हर गायत्री परिवार का इंसान जो है नशा करता है आज। तो इनकी कथनी करनी भिन्न है। और एक चीज़ और बताऊं कि इसमें लिखा है कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ। लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने टोटल पाखंडवाद को ही बढ़ावा दिया है। कैसे? अब छोटा सा जन्मदिन मनाना है तो उनका पूजा कराओ, कोई शांत हो गया तो उनकी पूजा कराओ, नाम नहीं है तो नाम संस्कार कराओ। ऐसे यानी कि 16 संस्कार जो बोलते थे, ये 16 संस्कार उन्होंने उजागर कर दिया। यानी टोटल पाखंडवाद चलाने का सारा से गायत्री परिवार को जाता है, ये मैंने देखा। और जब मालिक के शरण में आया, संत रामपाल जी गुरु महाराज के शरण में, तो यहाँ कथनी और करनी एक है। यहाँ नशा नहीं करना, यानी नहीं करना, दहेज नहीं लेना, नहीं लेना। यहाँ मालिक के दरबार में तो आप एक बंदे को भी बता दो मेरे को नशा करते हुए, यहाँ बिल्कुल कथनी और करनी एक सी है। धन्यवाद सर। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें